नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम बहुत खास मुद्दे यानी कि जमानत, बेल, उस पर बात करने जा रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की क्या रीसेंट व्यवस्था है। और बहुत सा हमको लगातार कॉल आ रहा है कि साहब जमानत तो हमने लगा दी है, लेकिन ये तमाम तरह की हम मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। जमानत अर्जी कैसे बनानी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, अदालतें जमानत देने से पहले क्या क्या चीजों पर विचार करती हैं। तो आज इस पूरे प्रकरण पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास गुप्ता जी जुड़ गए हैं। एडवोकेट विकास गुप्ता जी पिछले 35 साल से लीगल प्रैक्टिशनर हैं सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में, और क्रिमिनल, जहां तक क्रिमिनल केसेस के मामले की बात है, वो इसके स्पेशलाइज हैं। तो विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लीगल रिपोर्टर। एक जमानत को लेकर लगातार हमारे पास कॉल्स आ रही हैं, और बेहतर जमानत अर्जी कितना इंपॉर्टेंट है बनाना, अदालतों का इसको लेकर रुख क्या होता है, और अगर आप जमानत लेने जा रहे हैं किसी भी आपराधिक मामले में तो स्टेप 1 क्या होगा? देखिए विप्लव, सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं जी, तो बेल इज अ रूल एंड जेल इज अ एक्सेप्शन। ये सुप्रीम कोर्ट निरंतर दशकों से ये बात को कहती आ रही है। लेकिन जो आज की व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, उसमें हम ये पाते हैं कि मैजिस्ट्रेट और सेशंस लेवल की कोर्ट कहीं ना कहीं आपराधिक मामलों में बेल देने में हिचकिचाते हैं। फिर कुछ सालों में आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई बहुत बड़ी जजमेंट आती है जिसमें कहा जाता है कि आपको ये राइट को एक्सरसाइज करना चाहिए, मैजिस्ट्रेट और सेशंस कोर्ट को, कि आपको बेल देनी चाहिए। तो वो संजय चंद्रा की जजमेंट हो या जोगिंदर सिंह की जजमेंट हो या राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड हो डीके बासु में, ये बात निरंतर सुप्रीम कोर्ट कहती आ रही है। लेकिन हमें देखना है कि वास्तविकता क्या है। अभी जो एक बहुत मूलभूत जो परिवर्तन कुछ सालों में अनीश कुमार की जजमेंट के बाद हुआ है, उसमें यह है कि कम से कम आपराधिक मामलों को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, एक जो 7 साल तक की पनिशमेंट है, जैसे चीटिंग हो गई, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, थेफ्ट हो गया, और तमाम ऑफेंसेस जहां पे सजा 7 साल तक की है। उसमें अनीश कुमार की जजमेंट ये कहती है कि जो अमेंडमेंट हुआ सीआरपीसी में, कि आपको अरेस्ट करने से पहले 41A का नोटिस देना है। आप अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें रीजंस रिकॉर्ड करने होते हैं। तो अगर आप अनीश कुमार की जजमेंट को फॉलो नहीं करते तो आप कंटेम्प्ट में आ जाती है पुलिस वाले। तो उससे एटलीस्ट जो बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, बेंगलोर, वहां पर अनीश कुमार बड़े एक लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो की जा रही है। और जब ऐसे आपराधिक मामले आते हैं तो 41A का नोटिस दे करके अक्यूज को बुलाते हैं, उनका स्पष्टीकरण लेते हैं, और बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर उन्हें लगे कि एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा या अक्यूज एब्सकाउंट कर जाएगा, तभी वो उन रीजंस को रिकॉर्ड करके उसे अरेस्ट करते हैं। ठीक है, ये देखने में आया है कि अगर हम थोड़ा सा क्रिमिनल के मामले में चलें, 302 यानी कि हत्या, 376 जैसे रेप के जैसे मामले हैं, या इस तरह के जो जघन्य मामले हैं, हम देखते हैं निचली अदालतें जमानत देने से बचती हैं और जमानत नहीं दी जाती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस व्यवस्था को कह चुका है, और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने तो पूरे बाकायदा आदेश में लिखा कि निचली अदालतों को ज़्यादा से ज़्यादा बेल देनी चाहिए, जिससे कि ऊपर बोझ कम हो। क्या आप एक बड़ा रीजन समझते हैं कि निचली अदालतों में बेल नहीं मिल रही है? देखिए, मैंने अभी शुरुआत में ही आपको कहा कि मैजिस्ट्रेट और सेशंस कोर्ट जब जघन्य अपराध होते हैं तो वो उनसे बचती है, कटती है। वो शायद उनको उतना ना तवज्जो दे करके उनको डिसमिस किया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है विप्लव, कि आपको फैक्ट्स को सही अपनी बेल एप्लीकेशन में लेकर के आना, किस तरह से आप उसको फैक्ट्स, क्योंकि बेल कोई एक प्रेसिडेंस नहीं है कि किसी एक को बेल के एक ऑर्डर, कोई प्रेसिडेंस बन रहा है, जजमेंट बन रही है। बेल एक ऑर्डर है, एक जजमेंट नहीं है। तो इसमें कोई प्रेसिडेंस नहीं हो सकता। हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, और उन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे आपको बेल मिलती है या नहीं मिलती है। हाँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट में, और अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ने भी कहा कि अगर मैजिस्ट्रेट और सेशंस कोर्ट नहीं देंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज़्यादा दबाव बनता है। और पर्सनल लिबर्टी का मैटर है, छोटा मैटर हो या बड़ा मैटर हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैटर बनता है। लेकिन एक बात में कम से कम आप दिल्ली हाई कोर्ट की या दिल्ली की कोर्टों की आप बात करेंगे, 376 में जहाँ पे हनी ट्रैप
या डेटिंग एप्स के जरिए जो मुलाकात हो रही है और जिन पे एफआईआर रजिस्टर हो रही हैं उनमें बेल ही नहीं, एंटीसिपेटरी बेल भी मिल रही है। तो कोर्ट का काफ़ी रुख बदलता हुआ दिख रहा है जब तक 376 के ऐसे वाले मुकदमे आ रहे हैं जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि ये कहीं ना कहीं वेयर अ रिलेशनशिप हैज गॉन रॉन्ग, और उसके बेसिस पे अगर एफआईआर रजिस्टर की जा रही है तो कोर्ट अक्यूज को काफ़ी मोहलत देने के लिए है। ठीक है, मुझे ये बताइए, एक तो जो आपने कहा कि बचती हैं, इस बचने का एक बड़ा रीज़न क्या आप समझते हैं? लॉ तो सबके लिए बराबर है, वो मेरे लिए है या किसी मंत्री के लिए है या प्रधानमंत्री के लिए, कानून तो सबके लिए बराबर है। और अदालतों के पास जो कानूनी शक्ति है देना या ना देना, उसका दिल्ली और बंबई या यूपी से तो कोई फर्क है नहीं। जो मजिस्ट्रेट के पास पावर दिल्ली में भी है वही मजिस्ट्रेट के पास बॉम्बे में भी है। तो बचने का क्या ये मतलब होता है, इससे क्या मतलब जहाँ पे कुछ मैंने जो पिछले कई सालों का तजुर्बा सामने आया कि जहाँ पर पब्लिक अटेंशन ज़्यादा है या हाई प्रोफाइल मैटर हुए हैं, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट और सेशंस कोर्ट, आप मैं उदाहरण तौर पे अगर आपको कहूँ कि आर्यन खान का मैटर एक स्मॉल क्वांटिटी का मैटर था, मैं ये मान भी लूँ कि वो एक फिजिकल पोजेशन, जबकि वो कॉन्शियस पोजेशन का ही मैटर था, अगर वो फिजिकल पोजेशन था भी तो वो एक बेलेबल ऑफेंस था। आप ये देखिए कि मैजिस्ट्रेट ने बेल नहीं दी, सेशंस कोर्ट ने आकर के बेल नहीं दी, तो क्या हम ये निर्णय निकालें कि इन जुडिशियल ऑफिसर्स को जुडिशियल ट्रेनिंग पे भेजना चाहिए? जो इतनी एक सिंपल बात के लिए 3 दिन बाद में हाई कोर्ट का समय लगाया गया, कई घंटों तक आर्ग्यूमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ी वकीलों की टीम तैयार करी गई, जबकि एक बेलेबल ऑफेंस, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी थी जो अपने आप में ही एक बेलेबल ऑफेंस है जिसमें तुरंत बेल दे देनी चाहिए थी, उसके लिए आप देखिए कि कितने सारे वकीलों की फौज तैयार करी गई और हाई कोर्ट का कितना समय लिया गया। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे भी हाई प्रोफाइल मैटर हो जाता है या चीटिंग अमाउंट या मिसएप्रोप्रिएशन का अमाउंट अधिक हो जाता है, वहाँ मैजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट बचते हुए दिखते हैं। मुझे लगता है कि यही ट्रेनिंग के का पार्ट होना चाहिए जब वो जुडिशियल ट्रेनिंग में जाते हैं कि लॉ समान है, ऑफेंस 500 रुपये का हो या 5,000 रुपये का हो, अगर ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स मीट नहीं कर रहे तो आपको बेल के एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मुझे ये बताइए, एक आम आदमी जो आपको सुन रहा है, देख रहा है और बाय द वे किसी आपराधिक केस में फंस गया है, जमानत लगाना चाहता है, तो आपके लिए उस जमानत एप्लीकेशन में या उसकी पूरी प्रक्रिया में क्या क्या सलाह होगी, वो थोड़ा सा बता दें। विप्लव, बहुत जो सबसे बड़ी बात कि बेल के स्टेज पे आपके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो सिर्फ मात्र एफआईआर है। ठीक है। एफआईआर के साथ आपके क्लाइंट का एक वर्जन है, अक्यूज का वर्जन। तो आपको ये देखना है कि एफआईआर में या जो शुरुआती दौर की इन्वेस्टिगेशन है, क्या उसमें ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप मैं उदाहरण के तौर पे कहूं कि एक चीटिंग की एफआईआर रजिस्टर हुई और उसमें चीटिंग की अगर ऑफेंस ही नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ लेट डाउन किया हुआ है कि चीटिंग में इंसेप्शन से धोखाधड़ी की इंटेंशन होनी चाहिए, फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, पार्टिंग ऑफ द प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो जो ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या एफआईआर में सामने आ रहे हैं या शुरुआती दौर की इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने करी है, तो क्या वो ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स को मीट करता है या नहीं करता, वो आपको तथ्यों पे, फैक्ट्स पे देखना होगा। अगर इफ इट मेक्स आउट अ गुड केस तो आपके बेल्स के ग्राउंड्स अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो किस तरह के वकीलों के चयन की आप सलाह देते हैं कि जब आप कोई भी बेल मैटर करने जा रहा है और साधारण आदमी है, नहीं कानून का उसका कभी रहा, तो किस तरह के वकील स्पेशलाइज्ड होते हैं इस मामले में? विप्लव, वही कि आपको मूलभूत एक क्रिमिनल लॉयर के पास जाना चाहिए। अगर आप अपने कॉर्पोरेट लॉयर या सिविल लॉयर के पास जा रहे हैं तो शायद वो उतना जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, हो सकता है अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपको एक स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल लॉयर के पास ही जाना चाहिए और बेल लगानी चाहिए। ठीक है, एक लास्ट की तरफ हम चलते हैं। जनरली लोग पूछते हैं कि साहब इसमें खर्चा क्या आएगा, तो विकास सर, ये वकालत का किसी भी बेल मैटर को लगाने का आप एक्सपेंसेस क्या डिसाइड होते, कैसे डिसाइड होते? देखिए विप्लव, हम बहुत सारे मैटर प्रो बोनो भी करते हैं कि अगर किसी की मदद करनी है, प्रो बोनो मीन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया,
कोई गरीब आदमी है तो उससे और कम पैसे लिए गए। जी। तो ये एकदम एक जैकेट फॉर्मूला की कितने पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे ये कहना काफ़ी मुश्किल होता है। ये एक क्लाइंट की पेइंग कैपेसिटी पे भी है और वो किस तरह से अपने केस को हैंडल कर रहा है, कितनी फैमिली उस मैटर को परस्यू कर रही है, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं। मतलब एडवोकेट्स पे भी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेचर का स्टेचर के वकील आप हायर कर रहे हैं, उसके हिसाब से फीस बढ़ती जाती है। अच्छा, निचली अदालत से अगर बाय द वे बेल नहीं मिली है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का आपका राइट है पूरा और जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बेल आप जो मैजिस्ट्रेट ट्राइबल ऑफेंसेस हैं वो मैजिस्ट्रेट से लेकर के सेशन से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। जो स्पेशल ऑफेंसेस हैं जहां स्पेशल कोर्ट्स हैं वो आप सेशन से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय करते हैं। और जहां तक बात आती है बेल के साथ साथ एंटीसिपेटरी बेल का भी प्रोविजन है 438 में, जो एक सेशंस कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास जो पावर है तो उसको भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले कस्टडी में ही लिया जाए और आप बेल के लिए अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ विरुद्ध FIR रजिस्टर हुई है और कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता है तो आपको तुरंत कोर्ट में जाना चाहिए और अपनी बेल की एप्लीकेशन लगानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। आपने ज़मानत को लेकर, बेल को लेकर बहुत अच्छी कॉन्क्रीट आपने कानूनी नॉलेज दी। फिर भी हमारे किसी दर्शक को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज़मानत लगाने जा रहे हैं या किसी उनके परिजनों को, रिश्तेदार, दोस्त को ज़मानत लगानी है, तो उसके लिए क्या क्या विषय होने चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए? लगातार हमारा मोबाइल नंबर और वेबसाइट दिया जा रहा है, आप हमको संपर्क भी कर सकते हैं और पूरी तरह से कानूनी सलाह भी ले सकते हैं कि आखिर उसमें फर्दर स्टेप क्या लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।